ये स्टॉक्स क्यों बन सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के स्टार? देखिए पूरी एनालिसिस। कंपनी ओवरव्यू। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पूरी तरह एनटीपीसी की सब्सिडियरी है और इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में हुई थी। फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने अपनी 15 रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स एनटीपीसी ग्रीन को ट्रांसफर कर दी। सितंबर 2024 तक यह भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पीएसयू बन गई, हाइड्रो पावर को छोड़कर, जो मुख्य रूप से सोलर और वाइंड पावर पर फोकस करती है। कंपनी सिर्फ पावर प्रोडक्शन करती है और सोलर प्लांट बनाने के लिए ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम थर्ड पार्टी को देती है। एनटीपीसी ग्रीन की बड़ी खबरें और बिजनेस अपडेट। नई पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए। एनटीपीसी ग्रीन ने 1000 मेगावाट की पावर परचेज डील यूपी पावर कॉरपोरेशन के साथ साइन की है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अग्रीमेंट है। मौजूदा क्षमता और उपयोग। कंपनी की कुल 26,717 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3,320 मेगावाट, करीब 12 से 15% ऑपरेट कर रही है। इसमें से 3,220 मेगावाट सोलर और सिर्फ 100 मेगावाट विंड से आ रहा है। साझेदारियां और जॉइंट वेंचर्स। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी एलटीडी, ग्रीन वैली रिन्यूएबल, दामोदर वैली के साथ 5149 जेवी, इंडियन ऑयल के साथ जेवी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मार्च 2025 बनाम मार्च 2024। रेवेन्यू 25% ग्रोथ, 508 करोड़ से बढ़कर 622 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 438 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 81 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़, शानदार ग्रोथ। पे रेशियो चिंता का विषय, पे 191 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 35 और अडानी ग्रीन का 96 है। आईपीओ के बाद ओवर वैल्यूएशन के चलते गिरावट आई थी, लेकिन अब 3 महीनों में स्टॉक 20% चढ़ चुका है। कमीशनिंग शेड्यूल। चालू वित्तीय वर्ष में 3 जीडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स चालू करने की योजना। अगले वित्तीय वर्ष में 5 जीडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स चालू करने का टारगेट। उसके बाद हर साल औसतन 7 से 8 जीडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स चालू करने का लक्ष्य। सेगमेंट वाइज कैपेसिटी। कंपनी की मौजूदा ऑपरेशनल कैपेसिटी 3.32 जीडब्ल्यू है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा सोलर एनर्जी का है। भविष्य की प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन में हैं, में करीब 80% सोलर और 20% वाइंड एनर्जी होगी। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ स्टोरेज प्लान्स भी शामिल किए जा रहे हैं। कंपनी की ताकत। एएए क्रेडिट रेटिंग। एनटीपीसी ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से कंपनी को एएए रेटिंग मिली है, जिससे सस्ते रेट पर फंड जुटा पाती है। ये सोलर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में बड़ा फायदा है। हाई एंट्री बैरियर। इस सेक्टर में स्केल पाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए नए और छोटे प्लेयर के लिए एंट्री मुश्किल है। मजबूत फाइनेंशियल्स। करीब 90% एबिटडा मार्जिन है, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखती है। FY24 में रेवेन्यू 1,962 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,746 करोड़ रहा। मुख्य रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क। FY24 में 98% रेवेन्यू सिर्फ 9 सरकारी कंपनियों से आया। अकेले तेलंगाना डिस्कॉम से 50% रेवेन्यू मिला। अगर ये कंपनियां पेमेंट डिले करें या फाइनेंशियल दिक्कत में आएं, तो कंपनी पर असर पड़ेगा। कंपोनेंट कॉस्ट पर डिपेंडेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी सोलर विंड कंपोनेंट्स की कीमत और उपलब्धता पर निर्भर है। FY24 में 18% कंपोनेंट चीन से आए। अगर इनके दाम बढ़े या सप्लाई में रुकावट आए तो नुकसान हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क। कंपनी थर्ड पार्टी ईपीसी पर निर्भर है। लेबर की कमी या बजट से ज्यादा खर्च होने पर प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। कंपटीशन रिस्क। रिन्यूएबल सेक्टर में बाकी कंपनियां बेहतर टेक्नोलॉजी या एफिशिएंसी के साथ कंपटीशन में प्रॉफिटेबिलिटी घटा सकती हैं। फॉसिल फ्यूल की कीमतें घटने पर रिन्यूएबल की डिमांड पर भी असर पड़ सकता है। भविष्य की योजना और ग्रोथ आउटलुक। कंपनी का लक्ष्य 2032 तक 60 जीडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना है। मौजूदा ऑपरेशनल कैपेसिटी 3.3 जीडब्ल्यू। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लगभग 13 जीडब्ल्यू। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स लगभग 9 जीडब्ल्यू।
कुल वर्किंग कैपेसिटी ऑपरेशनल प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस पाइपलाइन करीब 26 GW। टेक्निकल्स सपोर्ट लेवल 101 रुपये और 87 रुपये। रेजिस्टेंस लेवल 119 रुपये। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बड़ा अपमूव मुश्किल है। निवेश रणनीति धीरे धीरे खरीदने की सलाह दी गई है। एकमुश्त निवेश की बजाय डिप्स पर एक्यूमुलेट करना बेहतर। समापन कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं।